हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, आज से हम न्यू टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी कितने पार्ट में पढ़ी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को 5 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। पहला होता है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे भौतिक भूगोल होते हैं, जिसे आपको सुमित सर पढ़ाएंगे। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, जिसका कोर्स हमारा चल ही रहा है, जिसको सुमित सर पढ़ा रहे हैं। एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा, बाकी वो सुमित सर आपको कंप्लीट कराएंगे। तो बात ये होती है, सर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे क्या? तो फ्रेंड्स, आप इस मैप को ध्यान देखिए। ये सातों महाद्वीप, ये जो जितने सातों महाद्वीप और अंटार्कटिका का मैं पूरा आपको गहन अध्ययन कराऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा। अंटार्कटिका के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात होती है कि मैं इनमें आपको स्टार्ट कहाँ से करूँगा। तो बात ये होती है, तो मैं आपको दक्षिण अमेरिका पढ़ाऊँगा। तो अब बात ये होती है कि सर ये बताइए कि दक्षिण अमेरिका वर्ल्ड के मैप में पड़ता कहाँ है। तो फ्रेंड्स, इस मैप में अगर ध्यान देखें तो देखिए दक्षिण अमेरिका यहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। इन दोनों को पनामा जलसंधि द्वारा अलग किया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। फ्रेंड्स, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, और ये जो यहाँ से पूरा लगा है यूरोप है। इतने में यूरोप है, इधर एशिया है। फ्रेंड्स, तो आपको मैं पूरा कंप्लीट अध्ययन कराऊंगा। तो और धीरे धीरे हमारा कोर्स चलेगा और ये एक कंप्लीट कोर्स होगा। अब इसको टेंशन नहीं दी। और इसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसकी नोट्स भी हार्ड कॉपी, मतलब मैं आपको कहूँ तो मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में स्टडी करियर के। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो हो गया इनका पर दिया हुआ। अब मेरी जादूगर देखिए, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो देखिए, ये है फ्रेंड दक्षिण अमेरिका। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आप खुद से मैप को ड्रॉ करिए, जिस तरह देखिए मैंने ड्रॉ किया है। जितना आप अपने से ड्रॉ करेंगे उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं आपको, आज पहला दिन है तो मैं आपको इनमें कंट्रियाँ पढ़ाऊंगा और उनकी कैपिटल, उनकी राजधानियाँ बताऊंगा। इसमें 15 देश हैं और इनके बारे में आपको मैं एक एक करके इनकी राजधानियाँ बताऊंगा। इसके अलावा थोड़ा और डिटेल भी दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरह फ्रेंड, आप मेरे अगर स्टूडेंट हैं अभय कुमार सर के, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप भी मेरी तरह इस तरह का मैप बनाएंगे और इनसे कंप्लीट फ्लुएंट बिलीव रखिएगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है। और आपको इसके बाद कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपको सबसे बेस्ट और सबसे सरल जो सब्जेक्ट लगेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, बस आप सपोर्ट बना के रखिएगा। तो देखिए दक्षिण अमेरिका, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात होती है कि फ्रेंच गुयाना। फ्रेंड्स, फ्रेंच गुयाना एक फ्रांस की स्टेटरी है, कहूँ तो इसकी राजधानी क्यान है। यहाँ अभी भी फ्रांस का कब्जा है और नाम से भी होता है फ्रेंच गुयाना, क्यान। फिर इसके बाद ये फ्रेंच गुयाना है। फिर इसके बाद दूसरी कैपिटल है सूरीनाम। सूरीनाम की फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछे गए, इनकी कैपिटल, इनकी राजधानियाँ और इनके देश मिलान में आते हैं और आते रहेंगे। तो आपको पहले याद रखना है कि फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है, केन, और दूसरा क्या है, सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी क्या है, परामारीबो। सूरीनाम की राजधानी क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आज के बाद आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी भी दक्षिण अमेरिका से कोई भी करंट रिलेटेड हो गई तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है अगर उसने कहीं मान लीजिए ब्राज़ील की न्यूज़ आई और बहुत को पता ही नहीं ब्राज़ील पड़ता कहाँ है वर्ल्ड में, पहले ये नहीं पता पड़ता क्या है। आप पहले ये नहीं पता दक्षिण अमेरिका पड़ता, अब आपको पता कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका पड़ता है, तो आपको करंट अफेयर में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद है गुयाना। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। क्या है गुयाना की राजधानी, जॉर्ज टाउन, आपको याद रखनी है। फिर वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। क्या है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। ऐसे ही आपको पूरा एग्जैक्टली मैप रट्टा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने धोखे से पूछ लिया कि बताइए वेनेजुएला और सूरीनाम के बीच में कौन सा देश स्थित है, या ये भी पूछ सकता है सूरीनाम की को कौन सा देश नहीं छूता है। तो देखिए वेनेजुएला नहीं छूता है, ये 3 छूते हैं, वो ऐसे भी पूछ लेगा। आपको हर तरह दिमाग लगाना है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस है। फिर इसके बाद है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बगोटा। क्या है, बोगोटा। क्या है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। फिर इसके बाद है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या, क्योटो। यही फ्रेंड्स वही है जो क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट में आपको बताएंगे या मैं पढ़ाऊँगी सुमित सर। तो ये आपको याद रखना है, क्योटो क्या है, इक्वाडोर की राजधानी। आपको ये सब याद रखना और इसका मैप आपको स्टडी करियर से मिल जाएगा, आपको अगर मेरा नोट्स चाहिए तो। और फ्रेंड्स, इसको देख के देखिए मुझे कितनी मेहनत लगेगी, मैं आपके लिए, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। इसकी बात क्या है, पेरू। पेरू की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, लीमा। क्या है, पेरू की राजधानी लीमा।
यही फ्रेंड्स जो सबसे ऊंचा विश्व में सबसे ऊंचा पर स्थित राजधानी पूछता ला पाज, यही है फ्रेंड बोलिविया। बोलिविया की राजधानी क्या है? ला पाज क्या है? ला पाज। इसके बाद देखिए चिली है, ये क्या है? यह है चिली। चिली की राजधानी क्या है? संटियागो। क्या है? संटियागो। क्या है? संटियागो। फिर इसके बाद देखिए जस्ट बगल में देखिए तो अर्जेंटीना है। क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। फिर और आपको याद रखें उरुग्वे, तो उरुग्वे को याद रखिए कि मोंटेवीडियो, मैंने वीडियो बनाने उरुग्वे गया। कहाँ गया? उरुग्वे बनाने गया। फिर ये आपको याद रखनी फ्रेंड्स, ये सब पूछता। फिर पराग्वे की राजधानी क्या? असुनसियान। कहाँ है? असुनसियान या असनसियान, कहीं असनसियान मिलती है तो कहीं असुनसियान मिलती है। और फिर इसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया। देखिए इसको भी मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, पर थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूँ कि देखिए इसको अगर हम देखें इसको कौन कौन से महासागर टच करते हैं, तो देखिए कौन कौन सी, यहाँ अटलांटिक महासागर का है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नीचे देखें तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, यहाँ दक्षिण महासागर लगा है इसकी इधर देखें तो दक्षिण प्रशांत महासागर लगा है। अभी और अच्छी न्यूज़ बताऊंगा। और ऊपर देखें तो कैरिबियन सागर लगा है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, ये जो उत्तरी अमेरिका की सीमा है वो है, इस उत्तरी अमेरिका को दक्षिण का पनामा जल संधि अलग करती है। या आप याद रखेंगे, मैं आपको पनामा जल संधि डिटेल से बताऊंगा, फिर भी आप याद रखेंगे कि इसको कौन अलग करता है? पनामा रिबो। फिर एक बार कैपिटल देख लीजिए। मेरा उद्देश्य है कि आप यहीं का यहीं याद कर लो, आपको कहीं दोबारा पढ़ना ना पड़े। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है फ्रेंड? केन। सूरीनाम की राजधानी क्या है? परामारीबो। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और ये आप बिल्कुल एग्जैक्टली 10 बार मैप में भरेंगे आप, तभी कोई भी हो, चाहे 9, 10, 11, 12 कंपटीशन सबके लिए, क्योंकि ये सब में आता है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। जिसका भी याद रखना है फ्रेंड। बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज। इसके बाद क्या है? चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। इसी तरह आपको याद करना है उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। और पराग्वे की राजधानी क्या है? असनसियान। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से याद है। अभी इस मैप को अगर अच्छे से आप देखेंगे तो आपको इस मैप को देख के ये लगेगा कि अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि ऐसे कौन से 2 मात्र देश हैं जो ब्राज़ील से सीमा नहीं टच करती है। 15 कंट्री में सिर्फ 2 देश हैं फ्रेंड्स जिसमें दक्षिण अमेरिका में जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से मैप को देखेंगे, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, तो देखेंगे तो इक्वाडोर की राजधानी देखिए कहाँ लगी। इक्वाडोर ये है, इधर नहीं छूता, एक ये नहीं छूता, और दूसरा देखेंगे तो चिली नहीं छूता। देखिए चिली नहीं छूता है। तो फ्रेंड 2 देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं छूती। कौन कौन? एक इक्वाडोर और दूसरा चिली। अब बात होती है फ्रेंड्स कि कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा पानी से नहीं लगी हुई है। तो कौन कौन से फ्रेंड्स हैं? एक तो बोलिविया और दूसरा पराग्वे। देखिए फ्रेंड्स ये किसी भी स्थल रुद्ध देश हैं, ये स्थल रुद्ध देश जिनकी सीमा किसी समुद्र से टच करती है। तो देखिए कौन कौन से, अगर ध्यान देखें तो 2 ही देश हैं, एक तो बोलिविया और दूसरा पराग्वे। अब इस मैप को आपके बाद रटना नहीं पड़ेगा, इसका मैं लिखित भी दे दूंगा कौन कौन से हैं, बोलिविया और पराग्वे। फ्रेंड्स कौन कौन से? बोलिविया और पराग्वे। अगर ध्यान से देखें एक चीज़ और आपने कहीं ना पढ़ा होगा, इसको भी जान लीजिए। अगर इस मैप को ध्यान से देखें तो एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा 2 सागरों से लगती है। अगर ध्यान से देखें ये तो कौन सा? देखिए फ्रेंड्स कोलंबिया, इसकी सीमा यहाँ टच भी करती है और दूसरे इसमें भी दक्षिण प्रशांत महासागर में टच करती है। अगर उसने कभी पूछ लिया कि बताइए दक्षिण अमेरिका का कौन सा एकमात्र देश है जिसकी सीमा 2 महासागरों से टच करती है, तो कौन सी है फ्रेंड्स? कोलंबिया। कोलंबिया बोगोटा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगली चीज़ बता दूं तो अब आपको ये याद रखना है कि फ्रेंड्स इन तीनों को, किसको? इन तीनों को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। किसको? बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, इन तीनों को मिला के लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये होता है कि अब बताइए फ्रेंड्स, इसमें ये भी अगला क्वेश्चन सब बता दूंगा फ्रेंड्स। इसके अब देखिए इसमें सबसे पहली बात है कहीं से भूमध्य रेखा भी तो गुजरती होगी ना फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं से तो वो भी गुजरती होगी। तो फ्रेंड इसमें सिर्फ 3 देशों 0 डिग्री सिर्फ 3 देशों गुजरती। एक तो कौन कौन से? इधर से जाती है, ऐसे चली जाती है निकलते हुए, ऐसे 0 डिग्री निकल जाती है, ये 0 डिग्री है।
तो फ्रेंड्स इसमें याद रखना कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील से ही 0 डिग्री निकलती है, ठीक है। वो इक्वाटर किससे निकलती है, कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील के 3 से निकलती है, आपको याद रखना है। फिर से आपको रिवीजन करा दूंगा। फिर इसके आगे है इधर से फ्रेंड्स, यहाँ से मकर रेखा निकलती है, तो कौन कौन से देश निकलती है, तो देखिए ऐसे जाती है मकर रेखा, ऐसे मकर रेखा जाती है, ये ऐसे निकल जाती है मकर रेखा, अगर कहूँ तो ऐसे निकल जाती है। तो इसमें देखिए कौन कौन से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील 4 से गुजरती है। फ्रेंड ये बहुत बार पूछा है, यूपी पीसीएस के 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो क्या पता अगली बार यही पूछ ले, तो आपको याद रखिएगा कि कौन कौन सी गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, इन 4 देशों से होके गुजरती है। फिर से अगर देखना चाहें तो आपको मैंने बताया कि ऐसे 2 मात्र देश है जिनकी राजधानियाँ जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं छूती। तो एक तो चिली हो गया, एक तो इक्वाडोर हो गया। इस दक्षिण अमेरिका के 2 मात्र कौन से देश हैं जो स्थलरूप देश हैं, तो एक बोलिविया, एक पराग्वे। लिथियम ट्रायंगल किसे कहा जाता है, तो चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया। एक दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश जिसकी सीमा 2 महासागर टच करती है, तो कौन है, कोलंबिया। अब फ्रेंड बात ये होती है कि देखिए मैं आपको लिखा भी लाया हूँ, ये देख लीजिए, ये है पूरा, ये है इसका हम पढ़ रहे हैं अभी। इसको पहले कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे सब पढ़ डालेंगे फ्रेंड। अब बात होती है इसकी, तो देखिए ब्राज़ील में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका के बाद, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आप मैप में भी देखेंगे तो 5वां दिखेगा। चिली और इक्वाडोर, देखिए मैं लिख भी दे दिया हूँ कि चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिका देश हैं की सीमा इससे स्पर्श करती हैं। अब बात ये होती है इसका नाम ब्राज़ील कैसे पड़ा, तो ब्राज़ील रेडवुड वृक्ष के नाम पर इस देश का नाम ब्राज़ील रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। अगला चीज़ है, ये की पॉइंट है फ्रेंड, जो ब्राज़ील में लाए बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड, बस यार आपका सपोर्ट, सब्सक्राइब और शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगे आपको। यहाँ वालसा नाम की विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यहाँ वालसा नाम की विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। अगली चीज़ है, अगला देखे पढ़ें, ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश है, मतलब काफ़ी उत्पादन करने वाला देश है ये सब। ब्राज़ील में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, sao paulo में। ये सब फ्रेंड बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, sao paulo में। फिर इसके बाद है अगला चीज़ है, ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। ये भी 2-3 बार आ चुका है और बहुत बार आया कहूँ तो ये भी आपको रखना है कि ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगली पॉइंट है कि ब्राज़ील की एक अमापा खान है इसमें विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ये आपको याद रखना है कि अमापा खान जो है विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। अगली चीज़ देखें, विश्व का एकमात्र देश जिससे भूमध्य एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपसे पूछ लिया ना तो आधों को हवा नहीं लगेगी उधर, कितना मैंने सोचा होगा। विश्व का एकमात्र देश है जिसमें भूमध्य सागर और भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। वोल्टा रीडोंटा में ब्राज़ील का पहला इस्पात कारखाना लगाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वोल्टा रीडोंटा में ब्राज़ील का पहला इस्पात कारखाना लगाया गया था। अगली चीज़ है, विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह कौन सा, संतोष। ये भी याद रखना, अगर बंदरगाह पूछ ले तो कौन है, संतोष। कहाँ से किया जाता है सबसे ज़्यादा, संतोष, ये भी पूछा जा चुका है। और सबसे उत्पादन कहाँ होता है, sao paulo में। और कहवे के नाम को क्या कहा जाता है, बागान को फजेंडा। और अगर बंदरगाह पूछ ले तो कौन है, संतोष। अगला है, रियो डी जेनेरियो में गुआनाबारा की खाड़ी के तट पर अवस्थित सुंदर नगर है। एक ये फ्रेंड्स याद रखने की गुआनाबारा की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना रियो डी जेनेरियो में स्थित है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे स्टेट पे से, पढ़ा सबके लिए रहा हूँ पर अभी पेपर उसका भी है,
इसलिए उसको बता रहा हूँ कि रियो डी जेनेरियो में गुआनाबारा की खाड़ी अवस्थित है और एक सुंदर नगर, इसे मैग्निफिसेंट नगर या भव्य नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? रियो डी जेनेरियो को। कोपा गबाना बीच, ये भी पूछा जा चुका है। रियो डी जेनेरियो में अवस्थित सुंदर पर्यटक स्थल है, ये भी पूछा गया। कोपा गबाना बीच कहाँ स्थित है? रियो डी जेनेरियो में अवस्थित सुंदर पर्यटक स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। अगली चीज़ है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को देखें तो अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति छोटी हुई एवं मुलायम शीतोष्ण घास है, जिसे पंपास कहा जाता है। पंपास, ये सबसे पहले तो ये आपसे यही पूछता है कि पंपास के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। पंपाज एक स्पेनी शब्द है जिसका अर्थ है दूर तक फैला मैदान। क्या है? दूर तक फैला मैदान, ये भी आपको याद रखना। पंपास का अर्थ क्या होता है? तो दूर तक फैला मैदान। पंपास क्षेत्र में गेहूं, मक्का और आलसी फ्रेंड्स ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा है कृषि में। ये आलसी तिलहन की फसल है। किसकी? आलसी तिलहन की फसल है। पंपास के उत्तरी भाग में ग्रानो चाको की दलदली निम्न भूमि है, जिसका मुख्य वृक्ष क्रेबो ब्रेको है। कौन सा है? क्रेबो ब्रेको। ये भी पूछा जा चुका। ये आपको फ्रेंड कल मैं अभी मैं पॉलिटिकल मैप पढ़ा रहा हूँ, जिसे राजनीतिक कहते हैं। इसका जब प्राकृतिक मैप पढ़ाऊँगा तो ये सब बताऊँगा, मैप में दिखाऊँगा कि कहाँ पढ़ते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जगह में। अगर चाहें तो देख भी सकते हैं, मैंने देखिए यहाँ लिखा भी ये है, इसमें थोड़ा कम अच्छे दिखेगा। ये है ग्रान चौको, ये भी यहाँ पाया जाता है, देख लीजिए। ये फ्रेंड्स पूरा इसी को मैं एक एक करके पूरा अच्छे से अध्ययन कराऊंगा। फ़ोटो काफ़ी अच्छी नहीं आई, पर मैं आपको पूरा अपने खुद के मैप से बना के दिखाऊंगा और इसकी नोट भी आपको मैं स्टडी करियर के उसमें दूंगा। बस फ्रेंड्स आपका प्यार सपोर्ट यार, ये भी याद रखना ये कंप्लीट कोर्स होगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको मैप बना के विद नोट्स दूंगा स्टडी करियर में, ठीक है। ये है पॉलिटिकल मैप जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, इसका पहले पूरा अध्ययन कर लें फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ पशुपालन केंद्र को एस्टेंसिया कहा जाता है। जो हमारे फ्रेंड जैसे इंडिया में पशुपालन केंद्र होते हैं, वैसे जो अर्जेंटीना में होते हैं उन्हें एस्टेंसिया कहा जाता है। और इन पशुपालन की देखभाल करने वाले को ग्वाचो कहा जाता है। ग्वाचो कहा जाता है, ग्वाचो। ये फ्रेंड बहुत बार पूछे गए हैं, ये अभी किसी पेपर में भी आया था ग्वाचो में। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पूछ ले कि बताइए अर्जेंटीना में पशुपालन केंद्र को क्या कहा जाता है, तो एस्टेंसिया क्या कहा जाता है? एस्टेंसिया। अगर पूछ ले जो उनकी पशु को देखभाल करता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो ग्वाचो। फ्रेंड्स ये भी याद रखना, यहाँ पशुओं के लिए अल्फा नामक घास उगाई जाती है। ये भी पूछा जा चुका है कि अल्फा नामक घास कहाँ पाई जाती है, तो आपको रखना है अर्जेंटीना में। किसके लिए उगाई जाती है, तो पशुओं के लिए उगाई जाती है। फ्रेंड्स देखिए पूरा मैंने पढ़ाया है, और एक बार देख लेते हैं जो छूटा छाटा हो। देखिए ये है पूरा मैप जिसका हम इसमें बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। देखिए एक बार और डिटेल, ये देखिए, ये है वेनेजुएला, ये है कोलंबिया, पूरा मैप देख लीजिए। ये है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पूरी सीमा लगी हुई, यहाँ पास है पनामा जल संधि, यहाँ पास है एक फ्रेंड्स यहाँ छोटा सा देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। ये कभी पूछा नहीं गया पर भी आपको याद रखना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो यहाँ भी पाया जाता है। ये टिटिकाका झील, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मैं कल अध्ययन कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये पूरा देखिए, आपको इसकी नोट्स स्टडी करियर से मैं दे दूंगा टेलीग्राम में जाके। इनके बारे में आप याद रखिए, इसमें मैंने जो पॉइंट अच्छे बताए वो आपको याद रखना है कि लिथियम ट्रायंगल किसे कहा जाता है। किसी से भी पूछ लो उसकी हवा खिसक जानी है कि लिथियम ट्रायंगल किसे कहा जाता है। किसी को नहीं पता होगा कि बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली को मिला के लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप किसी मेरे पढ़ाए होने के बाद जिन्होंने पढ़ा पूछ लें किसी बच्चे से कि बताइए दक्षिण में एकमात्र देश कौन है जिसकी सीमा दो महासागरों लगी है, बता दे तो कहना। अगर वो पढ़ लिया होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो अच्छे को नहीं पता होगा कि कोलंबिया है। ये तो ठीक है, आप काफ़ी लोगों को पता होता है कि बोलिविया और पराग्वे एक स्थलरूप देशों और विश्व की सबसे ऊंचाई में स्थित राजधानी कौन है, तो लापाज। ये तो सबको लगभग पता होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था देखिए पूरा मैप, और ये थी पूरी क्लास। और बस फ्रेंड्स सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। कोई कमी हो तो कमेंट करके बताओ यार, हम उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ छूटा हो, कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आओ तो दोबारा समझाऊंगा। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए यार, उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो इसी के साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।